अस्सलामुअलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इस्लाम के नाम को और इस्लाम के सिस्टम को पूरी दुनिया में बेच बेच कर खाया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। और जो कोई किसी किस्म का बैरूनी एजेंडा हमें दिया जाता है उस पर हम अपनी पॉलिटिक्स की डायरेक्शन तक चेंज करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा हाल ये है कि इस्लाम के बारे में हमारा कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं है कि इस्लाम के नाम को हम कैसे दुनिया में बेचकर खा रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो इसकी नुमाइंदगी करता हो कि ये कोई सिस्टम है, कोई दीन है या कि किसी यानी कि डायरेक्शन पर आपको लेकर जाएगा। ऐसे तो सारी मस्जिदों से अजानें तो हम सुन रहे हैं, हय्या अलल फलाह, 1400 साल से लोग मस्जिद में जाते हैं, वहाँ फलाह नहीं मिलती, फिर वापस आ जाते हैं। वो एक जाट था, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, उसकी 5-6 भैंसें मर गई, तो उसने दूसरी मरतबा नमाज पढ़ी तो उसकी 6-7 और मर गई, तो उसने तीसरी मरतबा पढ़ी तो सारी मर गई। तो एक बंदे से उसका झगड़ा हुआ तो उसने कहा कि भाई तुम तो मेरी एक रकात की मार नहीं। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा ऐसे हुआ। बात यह है कि हमें तो अपनी नमाजों के, अपने जिहाद के उल्ट किस्म के एक्सपीरियंस का, दुआओं का भी पता नहीं चलता कि हमारी कैसी कबूल हो रही हैं। यहाँ तो इस्लाम का नाम बेचकर खाने वालों की इकसाम बयान हो रही हैं। एक तो ऐसी किस्म के इस्लाम का नाम बेचकर खाने वाले हैं कि जिन लोगों ने इस्लाम की शरीयत की पहचान की, शरई मुस्लिमीन की निस्बत की पहचान की बजाय दूसरी गैर शरई जो इस्लाम में दलील नहीं है की निस्बत की बुनियाद पर जमातें मुख्तलिफ अपना तारफ़, अपनी डेफिनेशन, अपने दस्तूर, अपने मंशूर बनाए हुए हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, हर पार्टी ने अपने मंशूर में ये शामिल कर रखा है कि मुतनासिब नुमाइंदगी पर इलेक्शन होने चाहिए और वोट की अहमियत दो की यही पॉलिसी है कि हर पार्टी को उसकी पावर वोट की वजह से आगे लाया जाए। जितने जिसके ज़्यादा वोट हैं उसकी बुनियाद पर उतने ही उसके MNAs हों, उतने ही MPs हों, आगे वैसे ही बल्दियात की तकसीम हो और आगे तक जाए। रोज़ाना हर किस्म की इलेक्शन के, ज़िला कौंसल की इलेक्शन के अलग इलेक्शन, कभी किसी किस्म के इलेक्शन, कभी किसी किस्म के इलेक्शन। हम तो सारा 365 दिन इलेक्शन में ही लगे रहते हैं और एजिटेशन में ही लगे रहते हैं। सॉल्यूशन तो हमारे पास नहीं है। मैं तो बात कर रहा था कि ये तो इस्लाम के नाम को बेचकर खाने वालों की इसमें हैं। एक तो वो हैं जैसे कि जमात इस्लामी जैसे लोग हैं जो कि कहते हैं डेमोक्रेसी हमारी इबादत है, जमहूरियत हमारी सियासत है। नहीं है तो डेमोक्रेसी हमारी इबादत ज़रूर है।
यानी कि इस किस्म की बातें करते हैं और ये नहीं कहते कि डेमोक्रेसी हमारी मजबूरी है। शुरायत भी हमारी पॉलिटिक्स नहीं है। इस्लाम की पॉलिटिक्स तो दो हालतों में, एक अगर डिवाइडेशन की हालत में है तो उसको यूनाइट करने की शरई निस्बत की बुनियाद पर पॉलिसी है। अगर यूनाइट है तो उससे आगे अगला स्टेप शरई निस्बत की बुनियाद पर जिहाद फी सबीलिल्लाह है, किताल फी सबीलिल्लाह है। भाई शरई निस्बत पर आओ, नहीं तो खराज दो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि इस्लाम की सारी दावत मुस्लिमीन शरई निस्बत की बुनियादी पॉलिटिक्स से लेकर स्टार्ट करती है। अना अव्वलुल मुस्लिमीन से स्टार्ट करती हुई अपनी पहचान का जरिया बनाती हुई आखिरकार पॉलिटिक्स के फील्ड में भी जाके आगे डायरेक्शन करती है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि दूसरे लोगों ने हमारी इस्लाम की पॉलिटिक्स को अपना लिया और हम लोग पता नहीं किस किस्म के जिहाद में, किताल फी सबीलिल्लाह में पड़े रहे और अपने लाखों लोगों को शहीद भी करवा लिया। हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स का जो रास्ता बनता है, जहाँ से ट्रैक यूरोप तक जाता है, सेंट्रल एशिया की रोड बनती है। पाकिस्तान अगर उसकी आमदनी खाए तो इसको काम करने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान बिल्कुल फारिग बैठ कर खाए। नहर स्वीज से ज़्यादा इसकी आमदनी है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो ही नहीं देता। ये तो रूस के, रशियन ब्लॉक के में आप शामिल हों, उनसे फौजी मशकें करें ना करें, फिर भी ये ट्रैक खुल जाता है। अगर आप सिर्फ सेंट्रल एशियन स्टेट्स, जो इस्लामिक स्टेट्स हैं, उनसे मिलकर कंप्रोमाइज़ करके आगे का ट्रैक खोलें तो वहाँ से भी खुल सकता है। लेकिन आपने सारी इस्लामिक स्टेट को दाखिला अपना खारजा पॉलिसी चेंज करने की वजह से, शाह महमूद कुरैशी की वजह से रशियन ब्लॉक में शामिल कर दिया गया। लेकिन अभी तक वो सेंट्रल एशिया का रास्ता भी नहीं खुला। बात तो हो रही है इस्लाम के नाम को बेचकर खाने वाले जो लोग कहते थे कि जो कोसारों में जारी है जमात इस्लामी जैसे, वो सारी जंग हमारी है। जो कोसारों में जारी है वो सारी जंग हमारी। जमात इस्लामी तो मेरा बच्चा मजूरा है। मैं कहूँगा बच्चा मजूरा, जमात इस्लामी बोलेगी जी हजूरा। मैं कहूँगा ओए बच्चा मजूरा, तुम बांग्लादेश में लड़ेगी। जमात इस्लामी बोलेगा नहीं जी, जी हजूरा, नहीं जी हजूरा। मैं फिर जमात इस्लामी को बोलूँगा ओए तुम अफगानिस्तान में लड़ेगी। ये बोलेगा ओ जी हजूरा, नहीं लड़ेगी, नहीं लड़ेगी। इसको बोलेगा ओए तुम कश्मीर में जाके लड़ेगा। जमात इस्लामी बोलेगा, जो कैंप लगा के तराना सुनाती थी, बोलेगा ओए जी हजूरा, हम नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। यही जमात इस्लामी पूछ लो जाके, मंसूरा मरकज में देखो अस्पताल ही नजर आता है। बाकी मस्जिद है, बाकी सारे ऐसे मासूम बिल्लियां बनी हुई हैं जैसे पता नहीं पहले जो कैंप लगा के सड़कों पर मांगते थे जिहाद के नाम पे, किताल फी सबीलिल्लाह के नाम पे, और पहाड़ों की सारी जंग को कहते थे कि हमारी जंग है, और लोगों के घरों का आटा, चीनी, दाल, चावल, राशन तक ले जाते थे कि कश्मीरियों के लिए जा रहा है। जाता क्या कश्मीरियों के लिए, ये आप लोगों को पता होगा कि कश्मीर में ऐसी चीज़ें कैसे जा सकती हैं। ये तो आपस में ही पता नहीं क्या करते रहते हैं, इनको पता होगा, अपना हिसाब करें। अच्छा, बात ये हो रही थी कि इस्लाम के नाम को बेचकर खाने वालों की इतनी किस्में हैं कि जिनमें इस्लाम के नाम पर, ऐसी किस्में भी हैं जो इस्लाम के नाम पर नहीं हैं लेकिन कहती हैं हम इस्लाम से तल्लुक़ रखती हैं। इस्लाम की शरई निस्बत की पहचान पर भी नहीं है, जैसे जमात इस्लामी। जमात इस्लामी की पहचान की बुनियाद पर है।
इस्लाम की शरई निस्बत की पहचान की बुनियाद पर ना तो सिर्फ जमात है और ना बैरून का तारफ़ मुसलमीन करवा रही है, यानी कि दोनों तरफ से गैर शरई दलील पर अपना एक टॉपिक बना के, और आप जमात इस्लामी को मैं कहूँगा बच्चा मजूरा, वो तुम्हारा मकसद क्या है? मकसद सुनोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। जमात इस्लामी का इतना मज़ेदार मकसद है कि आपको लगेगा कि जैसे कोई ख्यालों का मकसद है। लोगों को लोगों की गुलामी से आज़ाद करके अल्लाह की बंदगी की दावत जमात इस्लामी का प्रोग्राम है, और इस जमात इस्लामी का मकसद है यानी लोगों को लोगों की गुलामी से आज़ाद तो क्या कराना है, बल्कि अपने आप को कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बानी हैं, पाकिस्तान भी हैं, पाकिस्तान को बनाने वाले भी हम हैं, और फिर तोड़ने वाले भी यही हुए। यानी उसके बाद कश्मीर के रूहानी और दीनी बाप अली गिलानी को इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया। जब वो फौत हो गए तो इन्होंने कहा जी कश्मीर का रूहानी बाप फौत हो गया, कश्मीर का बाप फौत हो गया। रूहानी तो कहते ही नहीं हैं, कहते कश्मीरियों का बाप फौत हो गया। अब तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये पहले कहते थे हम बेटे किसके काजी के, ये नारा लगाते थे काजी हुसैन अहमद के, जमात इस्लामी वाले बेटे बने हुए थे। तो काजी हुसैन अहमद को मरे हुए को तो काफ़ी देर हो गई है। सिराजुल हक आज कश्मीरियों को यतीम कह रहा है कि गिलानी के मरने से यतीम हो गए हैं, तो जमात इस्लामी वाले तो बड़ी देर के यतीम हो गए हैं जब से काजी हुसैन मरा है। इन लोगों ने अपने बाप भी ऐसे यानी कि प्रेम चोपड़े किस्म के बनाए हुए हैं कि जिनके मरने से उसके बाद यानी इनके पास बाप ही नहीं होता। अपने बाप की औलाद तो बनने की कोशिश ही नहीं करते, यानी कि दीन इस्लाम के अंदर बाप की अहमियत जो है इब्राहिम की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दीन का बाप कहा गया है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिमा, कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर। वस्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा गया है। इस्लाम की बड़ी मुहकम आयत है और इसमें यकूनू की फॉर्म इस्तेमाल हुई है। यकूनू तो अल्लाह के अमर में से आयात हैं, इनसे मुहकम आयात तो और कोई हो ही नहीं सकती। लेयकून रसूल, यानी इस मैसेज को आगे रसूल लेकर तुम पर गवाह हो जाएं कि तुम्हारा शरई नेम ये है, शरई नाम मुस्लिमीन की पहचान की बुनियाद पर है, मिल्लत उस पर कायम हो जाओ। मिल्लत अबीकुम इब्राहिमा व समाकुमुल मुस्लिमीन, यानी कि इस तमाम तर दावत को लेकर रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हैं। और बड़ी इस रसूल से पहले भी जो उम्मतें आई वो भी यानी कि मुस्लिमीन की शरई निस्बत की बुनियाद पर आगे चलती रहीं। ऐसे ही इस्लाम पर दीन की तकमील हुई, और ऐसे ही ये आयत भी मुहकम आयत है कि मिल्लत अबीकुम इब्राहिमा, यानी कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहिम की। एक और आयत भी है कि असल इब्राहिम से निस्बत रखने वाले, तल्लक रखने वाले शरीयत की निस्बत ही हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तल्लक की बुनियाद हुई, और क्या हो सकती है। तो कहा गया कि अन्ना औलन नासब इब्राहिमा, इब्राहिम के लोगों में से सबसे बेहतर तो वो लोग हक रखते हैं इब्राहिम के। अन्ना औलन नासब इब्राहिमा, इब्राहिम के अंदर से, इब्राहिम के सिस्टम से, इब्राहिम के नमूने से। अन्ना औलन नासब इब्राहिम लल्लज़ी नत्तबऊ, जिन लोगों ने उनकी पैरवी की। वल्लज़ीना वहाज़न नबीओ वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मोमिनीन, यानी ऐसे ही मोमिनीन का अल्लाह दोस्त है कि जो इस निस्बत की, जैसे रसूल ने पहले हकदार हैं उसके बाद रसूल
पर ईमान लाने वाले हकदार हैं, उन्होंने भी अपने हक की पूरी पूरी अदायगी की। ये नहीं किया कि ज़रा सी बहस हुई कि भैया आप अपना मुस्लिमीन का तारफ़ क्यों नहीं कराते, आप जमात इस्लामी का क्यों कराते। फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ, बाकी जमातों को क्या मैंने ठेका ले रखा है इतनी गंदगी को और इतने फ़िरक़ों को मैं गिनता फिरूँ और मैं उनकी बातें कर कर के उनके ख़िलाफ़ बोलता फिरूँ। मैंने उम्मत की खिदमत का काम करना है, तो मेरे से तो ज़रा सी भी इधर उधर की बात हो गई तो ये लोग कहेंगे कि ये तो बंदा सही नहीं है, ये सही बात नहीं करता है। तो इसलिए मैंने बच्चा मजूरा वाला बात किया कि जिसमें ज़रा प्यार वाली बात हो कि बच्चा मजूरा अब तुम ये काम करेगा। यानी कि इन लोगों की पॉलिटिक्स कैसे चेंज होती है। आप देखेंगे करीब की हिस्ट्री की बात है, कैसे यही लोग बेनज़ीर को, औरत की हुक्मरानी को यानी बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ कह के और औरत की आधी गवाही कह के उसके बाद फातिमा जना को वोट देने वाले भी यही लोग हैं। जमात इस्लामी ने ऐसे और भी काम किए हैं। तो ये क्या, यानी कि मैं जमात इस्लामी की कभी कभी एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि ये अपने आप को बड़ी जमहूरी, दस्तूरी और आइनी जमात कहती है और अपने पास से ही ऐसे अजीब किस्म के काम इसने बना रखे हैं और प्लानिंग भी बड़ी करती है, मनसूबाबंदी भी, इसके टीके भी बड़ी आपस में एक दूसरे को लगाती रहती है। तो प्रोग्रेस नहीं होती, ना जिहाद का कोई इनके का फ़ायदा होता है बल्कि उल्टा नुकसान होता है। और ना ही दूसरे मतलब प्रोग्रामात से भी, स्टूडेंट्स में से भी, लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन से डिवाइड होकर इनके अंदर अपने अंदर जो सहाफ़ी हैं, बाज़ मैंने देखे हैं कि बिल्कुल वो यानी कि रशियन फेडरेशन के नज़र आते हैं और महसूस होता है, मुझे एक का नाम नहीं आ रहा उसके ज़हन में, कि वो तो ऐसे रशियन फेडरेशन की तारीफ़ करता है कि जैसे कि रशिया से उसने ला इलाहा का उसने कहा मैंने इल्म लेके आया हूँ, और मतलब अजीब किस्म की बातें करते हैं। एक तो वो लोग इस्लाम के नाम को बेचकर खा रहे हैं कि जो गैर शरई दलील पर हैं, और शरई दलील पर भी नहीं है वो भी। अच्छा, जो शरई दलील पर हैं उनके बारे में डिटेल से मैंने बयान किया है कि शरई दलील पर जो लोग बेचकर खाने वाले हैं वो शरई निस्बत की बुनियाद पर, मुस्लिमीन की बुनियाद पर या तो इमाम की तरफ बुला रहे हैं या जमात की तरफ बुला रहे हैं। इस्लाम की तरफ कोई नहीं बुला रहा। इमामा वल मुस्लिमीन, जमाता वल मुस्लिमीन, इस्लामा वल मुस्लिमीन कोई नहीं। अच्छा, इस्लामा वल मुस्लिमीन का कोई नारा लगा भी देता है तो उसके पास अगर कोई मकसद ही नहीं है, जिस तरह मैंने मकसद पेश किया है कि मेरे पास एक मकसद है, उम्मत की वहदत खिदमत खैर का मकसद है और इसका एक उसूल है, उसूल कार है, मकसद है, उसूल कार है और शराइत हैं। आप इनको सुन लें। मैं ज़रा यानी कि इनके बारे में डिटेल में बात तो मेरी बुक से ही का पता चल सकता है। अब तो मैं नहीं सुना सकता, मैंने आपसे बात की है। अब तो बात हो रही है कि एक तो वो लोग हैं कि जो लोग यानी कि इस्लाम के नाम को बेचकर खा रहे हैं, यानी कि जो शरई निस्बत पर भी आ चुके हैं, मुस्लिमीन की शरई निस्बत पर हैं, उनमें से दो डायरेक्शन वाले ही हैं, एक इमामा वल मुस्लिमीन, एक जमात वल मुस्लिमीन। तो इस तरह करके एक दो और डायरेक्शन भी बनती है, इख्वानन अल मुस्लिमीन या यानी मजलस वल मुस्लिमीन। इस तरह करके शरई निस्बत की बुनियाद पर वहदत की तरफ कदम उठाने वाले बहुत ही कम लोग लगते हैं। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरा जो ये इंसिग्निया है, निस्बत, वहदत, खिदमत और खैर वाला, इसको भी लूट लूट कर खाया जा रहा है। निस्बत को अलग से लूट कर खाया जा रहा है। 12 साल पहले मेरा एडिशन, 12-13 साल पहले फर्स्ट एडिशन आया था। उसके बाद मैंने देखा कई जमातें ऐसी बनी कि जो वहदत वहदत उम्मत के नाम से, और उनका सदर है जी, ये है वहदत उम्मत। तो उसने
उन लोगों ने वहदत उम्मत की कोई बुनियाद नहीं रखी, मैंने शरई निस्बत की बुनियाद रखी कि जो मुस्लिमीन की, जैसे हमारी शरई अमूर की कमेटी है जिसका नाम मजहबी अमूर की अपनी कमेटी है मुस्लिमीन की, तो वो शरई निस्बत को भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक तो वो लोग हैं जो शरई निस्बत को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शरई नाम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके पास शरई दलील नहीं है। और जिन लोगों के पास शरई दलील है वो इमामा वल मुस्लिमीन और जमाता वल मुस्लिमीन वाले हैं। बाकी शरई दलील वाले किधर रह गए? बाकी शरई दलील हुई क्या कि हमारा लीडर बड़ा सच्चा है, या हमारा लीडर ये है, हमारा लीडर वो है। शरई दलील क्या हुई? शरई दलील के बारे में तो हम जानते हैं कि शरई दलील तो वही होती है जो शरीयत ने पेश की हो। तो अब इस्लाम के नाम को बेचकर खाने वालों की अक़साम तो ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो इस्लाम के सिस्टम को बेचकर खाने वाले भी पैदा हो गए हैं कि जो कहते हैं कि हम आपको इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम देते हैं, हम आपको इस्लाम का अदलिया का सिस्टम देते हैं। वो लोग इस्लाम का कह के इस्लाम कहाँ है? इस्लाम तो चंद लोगों पे डिपेंड नहीं करता कि हम उनको कह लें कि इस्लाम है। या तो यूनाइटी की वहदत की कोशिश करने वाले लोगों के ग्रुप को इजाज़त है कि वो अल्लाह रसूल के दीन का काम कर सकता है। दूसरी तरफ तो बिल्कुल यानी कि इजाज़त ही नहीं है कि शरई निस्बत को, मुस्लिमीन की शरई निस्बत को डिवाइडेशन की हालत में, तफर्रक की हालत में, इंतशार की हालत में और किसी भी डायरेक्शन पर लेके जाना, इबादत की ख्वाह डायरेक्शन भी हो, उसमें भी ज़्यादा एहतमाम करना, वो कोई यानी कि अच्छी बात नहीं है। बल्कि सबसे पहले तो उस इस्लाम को जोड़ो जो डिवाइड हुआ है, जिसको आपने आगे लेके चलना है। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग ये जो जाकिर नाइक जैसे नए दायरा इस्लाम में लोगों को लाते हैं, इनको यानी कि क्या ये नहीं पता कि पहले वाला इस्लाम जो है वो क्या यानी कि उनका कोई बाप नहीं है। चलो जमात इस्लामी का तो बाप मर गया ना, काजी सैन अहमद, हमारा तो बाप जिंदा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीनी बाप हमारा तो बाप है। तो लोगों ने तो यही समझ रखा है कि हमारा बाप नहीं है। हमारा बाप तो है, हमारा रूहानी बाप है। और हमारी पॉलिटिक्स को अमेरिका जैसे मुल्क ने इस्लाम की पॉलिटिक्स को यानी कि अडॉप्ट किया हुआ है। प्रैक्टिकली उसने अमन करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ, यानी ये दो शराइत रख के ही हर जगह पे गया है। और जहाँ पीस हो गया वहाँ से वो वापस चला गया है, और जहाँ वो गया है वहाँ जंग के लिए गया है या जंग के मुतलका गया है। तो इस्लाम की पॉलिटिक्स में भी बुनियादी ये बात है कि या तो मुस्लिमीन हो जाओ, अमन कायम करो, फरमाबरदार बन जाओ अपने नाम को भी, और शरई निस्बत पर आ जाओ। नहीं तो खराज दो, टैक्स दो, हमें टैक्स दो। यानी कि अगर नहीं चाहते तुम छोटा बनकर रहना, टैक्स देना, सागे रून बनकर नहीं रहना चाहते, इस्लाम भी कोई इतना मीठा मीठा दीन तो नहीं है ना। अब देखें ये शरई शराइत हैं और ये इस्लाम के एंड की शराइत हैं जिनको हमने इख्तियार करना है, जो हमारे लिए मशाल राह हैं। ये हमारे लिए कानून है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इन बातों की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। इन शराइत के बगैर हम किताल फी सबिलिल्लाह भी कर लेते हैं। इन शराइत की बुनियाद के बगैर हम इस्लाम की पॉलिटिक्स भी कर लेते हैं। मैं कहता हूँ आप जमहूरियत में हिस्सा लें,
लेकिन इस्लाम की सियासत को तो आप ऑर्गेनाइज करें, उसको तो अपने डायरेक्शन पर चलता रहने दें। जमहूरियत में उन लोगों को जो अच्छा काम करते हैं, जो लोग मुल्क के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, जो मुल्क के ज़राए पैदा करते हैं, उन जो कम्युनिकेशन का सिस्टम करते हैं, सड़कें बनाते हैं या के इंस्टीट्यूट बनाते हैं या के बिजनेस के इंस्टीट्यूट बनाते हैं या जैसे भी मार्केटें बनाते हैं, प्लाजे बनाते हैं, जैसे सिटी सेंटर बनाते हैं, जो लोग भी जैसी जमात जो मुल्क के लिए काम करती है उसको आगे लाएं। ये क्या इस्लाम का नाम लेकर ये बकरे को ज़िबा करते रहते हैं ये जमात इस्लामी वाले? क्यों इस्लाम का नाम लेकर ये लोगों से वोट लेते हैं? इस्लाम तो ये है ही नहीं। इस्लाम तो एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को डायरेक्शन करने के लिए मैंने बताया है। मुझे अगर जमात इस्लामी जैसी कोई मनज़्ज़ब जमात मिल जाए तो इंशाल्लाह मैं 3 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के सिस्टम को भी चेंज कर सकता हूँ। और बड़ी मोहब्बत से, बगैर झगड़े से, वो उसने कहा कि हफ्त किश्वर जिससे हो तस्खीर बेते गो तफंग ए तगाफुल पेशा, तेरे पास वो सामा भी है तू ही नादा, चंद कलियों पर कनात कर गया वरना गुलशन में लाजे तंगियत दामा भी है। यानी कि लड़ाई झगड़े के बगैर ये क्या जिहाद जिहाद करते भी नहीं हैं और लोगों को जलील करवाने का, इस्लाम के जिहाद को यानी कि एक मनफी प्रोपेगंडा बनाने का, एक इस्लामिक फोबिया नाम रखवाने का, ये अजीब, यानी कि इन मौलवियों को शर्म नहीं आती। इस्लाम के ठेकेदार भी बनते हैं लेकिन ऐसी बातों का इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी गुस्ताखी रसूल तो ये है कि रसूल की इताअत ना की जाए, अताअत रसूल में इकट्ठे ना हुआ जाए। सबसे बड़ी गुस्ताखी रसूल तो ये है कि अताअत रसूल में इकट्ठे ना हुआ जाए। जो अताअत में इकट्ठा नहीं होगा उसने और कहाँ होना है। अताअत रसूल में इकट्ठा नहीं है, सबसे बड़ी ये गुस्ताखी रसूल है, ये हम कर रहे हैं। अताअत रसूल के निज़ाम को तो हम, निज़ाम रसालत को तो हमने एक नारा बनाया हुआ है, नारा रसालत और या रसूलुल्लाह। बस नारा रसालत और या रसूलुल्लाह का मतलब है ए रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह। यानी ये तो कोई बात ना हुई, ये तो कोई प्रैक्टिकल ना हुआ, ये तो कोई डायरेक्शन ना हुई, ये तो कोई मकसद ना हुआ, ये तो एक नारा हुआ। ऐसे ही जमात इस्लामी नारे लगाती है, 80 साल हो गए हैं नारे लगाती। प्रैक्टिकली इनके पास सिस्टम नहीं है। मेरे पास प्रैक्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम है। मैं 3 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को चेंज करके अगले 3 साल के अंदर इंशाल्लाह पूरी वर्ल्ड की, इस्लामिक वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को चेंज कर सकता हूँ। मेरे साथ ये लोग मिले तो सही है, पता नहीं क्या अपने आप को समझते हैं कि हम लोग क्या हैं और ये कैसे बेचारे अपने अपने वो कुएं के मेंढक बने हुए हैं और इनको बिल्कुल इस्लाम की पॉलिटिक्स की रफ्तार का पता नहीं है। इस्लाम की पॉलिटिक्स कितनी ज़बरदस्त है, मैं इनको कैसे बताऊं। ये मुझसे मिलते कब हैं और इनको तो मैं ऐसे ऐसे ज़बरदस्त पैटर्न बताऊं कि ये काम करें तो ये यानी कि मेरी खिदमत करें, मुझे अपना सरमाया बनाएं कि मैं तो उम्मत की वहदत, खिदमत और खैर करने वाला आदमी हूँ और मैं खादमे उम्मत हूँ। तो मुझे यानी कि मुझसे, तो मैं तो इनका खादम हूँ, मुझसे जैसी ये खिदमत लेना चाहते हैं अपने आप को ज़ाया ना करें। बग़ैर रजिस्ट्रेशन के शरई निस्बत की, मुस्लिमीन की शरई निस्बत की रजिस्ट्रेशन इनके खिदमत फाउंडेशन को, अल खिदमत फाउंडेशन के टोकन ये इससे जारी करें तो फिर इनका खिदमत के निज़ाम को मैं शरई निस्बत की बुनियाद पर कबूल कर सकता हूँ कि चलो ये शरई निस्बत की बुनियाद पर उम्मत के उन लोगों को टोकन दे रहे हैं जिनको खिदमत की जानी चाहिए, वो वहदत के निज़ाम में आते जाएं और उनको
आगे ले जाके ये खिदमत सोसाइटियों को भी इकट्ठे करते जाएं, उनसे जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है शरई निस्बत की, इस्लाम के नाम पर ऐसे ही लगे हुए हैं, उनके पास शरई निस्बत की रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनसे उनको या कहें कि या तो रजिस्ट्रेशन हमसे हासिल करें, हमारे साथ मिल जाएं, या फिर आप अपना ये इस्लाम के नाम पर ये काम ना करें, क्योंकि हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं, इस सिस्टम के हम हिफाजत करने वाले हैं, इसको आगे लेके चलने वाले हैं, इसको ही इस्लाम की पॉलिटिक्स कहते हैं। यानी इस्लाम की पॉलिटिक्स से हम दूर होने की वजह से हमें पता नहीं चल रहा कि ये शुराइयत भी इस्लाम की पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि मुल्क के अंदरूनी बैरूनी निज़ाम को चलाने के लिए, जैसे जमहूरियत है, ये एक अदारा है शुराइयत इस्लाम का, कि जो मुल्क की दाखिला और खारजा पॉलिसी को चलाता है। इस्लाम की सियासत, इस्लाम की पॉलिटिक्स तो यानी ये भी नहीं है। इस्लाम की पॉलिटिक्स तो यानी हर लहजा मोमन की नई आन नई शान, ये तो हर यानी प्रेजेंट कंडीशन पर डिपेंड अपॉन सिचुएशन पर करता है कि जिस किस्म की सिचुएशन होगी, जिस किस्म का यानी प्रॉब्लम होगा, उस किस्म का कुरान इमाम से सॉल्यूशन मिलेगा। और कोई अलग से ये दुआएं गढ़ कर जो इन लोगों ने रखी हुई हैं और ये बिरद वजीफे और जो ये काम करते हैं, ये बेमकसद। बेइमाम इकबाल ने इसके बारे में एक नज़म कही है, उसमें ये हम मुल्क के उसको कौमी शायर कहते हैं, मुझे तो बड़ा बागी शायर लगता है, मैं तो उसको कौमी शायर कहते हुए कई बार डरता भी हूँ कि भाई यार कहीं मुझे ना पकड़ लें कि ये बागी बंदा है। तो यानी उसने एक नज़म सुनाई है जिसमें वो बात, तो दूसरी तरफ आए तो इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, वो यानी वतन को सीधा हो जाता है। ऐसे आप लोग कहते हैं हमारा वतन पाकिस्तान है, वो वतन को क्या कह रहा है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, गारत गरे का शाना दीन नबवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़ी है, बगैरता तुम मुस्तफ़ी है। आगे जाके नज़म सुना रहा है कि इस देश के बारे में, वतन के बारे में सुना रहा है कि इन चीज़ों से गुजरो, इस्लाम की बात करते हो तो इनसे आगे गुजरो। इस्लाम एक सिस्टम है, इस्लाम पाकिस्तान नहीं है, इस्लाम अफ़गानिस्तान नहीं है, इस्लाम मक्का मदीना यूनिवर्सिटी नहीं है, इस्लाम यानी कोई इदारा नहीं है, इस्लाम कोई इलाका नहीं है, इस्लाम अल्लाह नहीं है, इस्लाम रसूल नहीं है, इस्लाम एक सिस्टम है। मैं पहले डिटेल में डिफ़ाइन कर चुका हूँ, बार बार में डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अब ये बात कर रहा था कि इस्लाम के सिस्टम को भी, नाम को तो हम बेचकर खा ही रहे हैं, इस्लाम के सिस्टम को भी बेचकर खा रहे हैं, उसके अमर को, जो उसका सिस्टम है, जो अल्लाह की तरफ से उसका अमर है, इस्लाम एक निज़ाम है, तो उस सिस्टम अमर को भी हम बेच कर खा रहे हैं। एक तरफ नाम को बेच कर खा रहे हैं, एक तरफ काम को बेच कर खा रहे हैं, इस्लाम को बेच कर खा रहे हैं, यानी जमा है। बात तो ये है कि इस्लाम को हम दोनों पैटर्न पर, डायरेक्शन पर बेच कर खा रहे हैं। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो ये यानी कि उस जिसका ये काम हो कि ये जो रजिस्टर्ड लोग नहीं हैं, इस्लाम की शरई निस्बत पर नहीं हैं, उन लोगों को साइड पे करें। सूरह तौबा कुरान में के शुरू में तबर्रा है, अल्लाह ताला ने बराउम मिन अल्लाह व रसूलिही अन्नमल मुशरिकून नजसुन सीधा कहा है, बरात की है, तबर्रा किया है, यानी तबर्रा करो। ये अल्लाह ने भी किया है तबर्रा और रसूल ने भी किया है। ये वहाँ पर जाकर होता है जहाँ से हज की पाकीज़गी का अमल शुरू हुआ था। हर बात पे तबर्रा करना ये भी अच्छी बात नहीं है। इस्लाम में तबर्रा की इजाज़त है, लेकिन वहाँ है जहाँ पे बिल्कुल
हक और बातिल के दरमियान फाइनल डिसीजन हो रहा हो और बात किसी बात पर तय ना हो रही हो, तो फिर आप लोग मुबाहला भी कर सकते हैं, तबर्रा भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी लानत भी डाल सकते हैं। तो लानतुल्लाह काज़िबीन। तो ऐसी बातें तो होती हैं, लेकिन बिला मकसद ये काम करना, ये तो एक फ़िरका परस्ती है और जहालत है कि आप लोग ये नारा ही बस लगाते जाएं और एक दूसरे पे लानत ही डालते जाएं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसको बरमकसद बर इमाम रखेंगे तो फिर तो ठीक है, कुरान इमाम है, रास्ता देगा, अदरवाइज़ हमें रास्ता नहीं मिलेगा। इकबाल की नज़म है कि तू अभी राह गुज़र में है, हम गुज़र रहे हैं ना। तू अभी राह गुज़र में है, कैद मुकाम से गुज़र। तू अभी राह गुज़र में है, कैद मुकाम से गुज़र। तू अभी राह गुज़र में है, कैद मुकाम से गुज़र। मिस्रो हिजाज से गुज़र, पारस व शाम से गुज़र। मिस्रो हिजाज से गुज़र, पारस व शाम से गुज़र। तू अभी राह गुज़र में है, कैद मुकाम से गुज़र। जिसका अमल है बेगरज, उसकी जज़ा कुछ और है। हुरो ख़याम से गुज़र, बादा हो जाम से गुज़र। हुरो ख़याम से गुज़र, बादा हो जाम से गुज़र। कोह शगाफ़ तेरी ज़र्ब, तुझसे कुशाद शर को घर। तेरे हिलाल की तरह ऐशे नयाम से गुज़र। तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसरूर। ऐसे इमाम से गुज़र, ऐसी नमाज से गुज़र। ताई रखे बुलंद बाल, दाना धाम से गुज़र। कोह शगाफ़ तेरी ज़र्ब, तुझसे कुशा। अब मैं कोई जंग पर नहीं उबार रहा, लेकिन इकबाल का कलाम ही ऐसा है, मज़ेदार, दिल को गरमाने वाला है कि उम्मत के लिए ही है सारा। और मैं खादमे उम्मत हूँ, तो मुझे फिर ये गुज़रना पड़ता है इन बातों से भी। मिस्र हिजाज से भी गुज़र, पारस व शाम से भी। और तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशा को मैं को तल्लक नहीं पैमाने से। यानी ये क्या मुल्क इनको अपना, तुम लोगों ने अपने मुख्तलिफ लीडर बनाए हुए हैं और मुल्क बनाए हुए हैं और उनको आइडियल बनाया हुआ है। कंट्री जैसे तुर्की को एक अलग ही एक इस्लाम में मुकाम हासिल है जी। एक अलग से एक ये ओ मुनव्वर हसन ने बड़ी तारीफ़ की है उसकी, जो तुर्की का बानी था, वो उस पता नहीं कौन है, वो मर गया है, या नजमुद्दीन अरबकान कौन था उसकी जी, वो बड़ी यानी TC 2000 मुनव्वर हसन बना हुआ था। तो ये लोग एक प्लानिंग के तहत चलते हैं और एजेंसियों के ज़ेरे कार ऐसी जमात इस्लामी चलती है, और उसके बाद ये अपनी मनसूबाबंदी भी करते हैं, जैसे चूज़ों की जाती है, मुर्गियों की, और मनसूबाबंदी बदलते भी रहते हैं। इलेक्शन ऐसे भी करते हैं कि इमरान खान के मुकाबले में अपने बंदे नहीं भी खड़े करते। यानी इस किस्म के इलेक्शन भी करते हैं जिसमें लोगों को बड़ी सखावत दिखाते हैं और बड़ा फ़ायदा भी पहुँचा जाते हैं। और प्रैक्टिकली या तो बंदा इलेक्शन में आना है तो पूरे तरीके पर आए, पता चले ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये तो लोमड़ी वाले चलाक हरबे इस्तेमाल करना और 2-3 सीटें लेकर बाद में कह देना कि हमें सिर्फ आखिरत की कामयाबी चाहिए, हमें कंटेनरों में डाल के समंदर में फेंको, यानी दुनिया की कामयाबी हमें नहीं चाहिए। तो ये बुरी बात है, गंदी बात है। वो मैं इसलिए कहता हूँ, ये जमात इस्लामी तो मेरा बच्चा मजूरा है। जब मैंने इसे कहना बच्चा मजूरा है, इसने कहना जी हजूर है, इसको जिधर मर्जी से पकड़ो, बाकी जमात क्या है। और यार ये बात नहीं है, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये बच्चा मजूरा है, इनकी कोई बात नहीं, आप डरे नहीं और ये भी ना डरे। यानी कि जब मैं एक आदमी, अकेला आदमी, इतनी बड़ी जमातों से नहीं डर रहा, तो आप किस लिए लोगों से डर रहे हो। अल्लाह से डरो। अल्लाह ने जो रास्ता दिया है, मैं तो अल्लाह रसूल की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा। अपनी बात तो मैं कर ही नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल यानी कि खादमे उम्मत हूँ। मैं तो
कोशिश करता हूँ वो बात करूँ कि जो जिसको सारे लोग कोशिश करें भी तस्लीम करें, पॉजिटिव बात हो, और ऐसी बात ना हो कि जो फ़िरका परस्ती वाली बात हो या किसी के दिल को जलाए या अलग से अपना एक फितना पैदा करे। इस किस्म के प्रोग्राम मेरा नहीं है। तो बात तो ये हो रही थी कि इस्लाम के नाम को कैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस्लाम के नाम के अलावा जो लोगों ने नाम रखे हुए हैं, यानी इस्लाम पर नाम नहीं है, वो सबसे पहले तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम के नाम को। यानी कि इस्लाम के होने के बावजूद इस्लाम के नाम पर नाम नहीं रखे हुए। वो सबसे पहले तो वो इस्लाम को नाम को यानी बेच के खा रहे हैं, लूट रहे हैं, कि जो इस्लाम के नाम पर हैं। लेकिन इस्लाम के नाम पर उन्होंने इस्लाम की बुनियाद पर अपना नाम नहीं रखा हुआ और अपनी पहचान नहीं रखी हुई। तो वो ज़्यादा अक्सरियत है, उनको कैसे गिने वो अक्सरियत है। और जो अकलियत है में इस्तेमाल कर रहे हैं शरई निस्बत को, बहुत बहुत कम है, 20% हैं। वो इमामा वल मुस्लिमीन वाले हैं, जमाता वल मुस्लिमीन हैं वाले हैं, इखवाना वल मुस्लिमीन वाले हैं, अरब कंट्रीज़ वाले हैं, या ये वहदतुल मुस्लिमीन ये शिया हजरात हैं, या हमारी मजलिस कमेटी है वहदतुल मुस्लिमीन अपना पाकिस्तान की मुस्लिमीन के बारे में तो कमेटी है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। तो यानी वो इत्तेहाद कराने में बैनुल मुस्लिमीन की शरई निस्बत को, इतनी पावरफुल चीज़ को, इतनी ज़बरदस्त इस्लामिक एटम बम को हम छोटे छोटे मामलात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम शरई निस्बत को ये नहीं देखते कि उसके अंदर कितनी पावर है। उसके अंदर पूरा सिस्टम है जो कि नफाज शरीयत से लेके किताल फी सबिलिल्लाह से लेके यानी कि इस्लामी पॉलिटिक्स से लेके कोई ऐसा रास्ता वो नहीं छोड़ती कि जहां शरई निस्बत की पहचान की बुनियाद ना हो उस काम को स्टार्ट करने के लिए। तो फिर आप बताएं कि मैं कैसे दावत मुस्लिमीन के अलावा कोई और दावत पेश करूं। मैंने अपनी किताब का नाम ही दावत मुस्लिमीन रखा है, उसके एंड पे फॉर्म है, वो फिल कर सकते हैं। फिल करके मेरे साथ बराबर के शरीक भी हो सकते हैं। उस पर ID कार्ड पिक्चर लगा के नंबर लिख के तो मेरे साथ बराबर के शरीक भी बन सकते हैं। मैं कोई मतलब अकेला तो ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आप लोग मिल सकते हैं और इक्वल एंड बैलेंस प्रायोरिटी पर जो इस्लाम ने दी है उस पर इंशाल्लाह आप मिल सकते हैं। मुझे तो कोई भी लालच नहीं है। हरीसुन अलैकुम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। हम हरीसुन अलैकुम नहीं हैं, हम बगिया बैनहुम हैं। हमें जहाँ से हक़ का इल्म मिलता है वो हम आयात लेके आगे भागने की कोशिश करते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। पिछले जिनसे मिली हैं उसको भी छोड़ देते हैं कि उनको पता ना चले। हम किसी तरीके से इन आयात को जो रोशन हुई हैं इनको हम इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर लें। यानी कि इस्लाम को ऐसे भी बेचा जा रहा है। और कुरान में भी ये हुक्म है कि वो लोग ऐसे ही करते थे कि जो भी नई आयत ऐसी हक़ की नाज़िल होती थी उसको यानी कि बगिया बैनहुम के इल्म की बुनियाद पर एक दूसरे से आगे निकल जाने की बुनियाद पर वो समनन कलीलन बहुत ही कम कीमत पर भी बेच देते थे। तो ये कुरान इमाम की बातें फिर शुरू हो गई। बात तो हो रही है कि अल्लाह के नाम को या इस्लाम के नाम को, जो सबसे पहले इस्लाम के नाम को यानी कि पूरी दुनिया में यानी कि इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लाम के नाम को पूरी दुनिया में यानी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बेच कर खाया जा रहा है, कम कीमत पर बेच कर खाया जा रहा है। सबसे पहले इस्लाम के नाम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिसकी वजह से इस्लाम की पॉलिटिक्स को भी पहुंच रहा है, बहुत सी चीज़ों को पहुंच रहा है। तो इस्लाम की यूनिटी को भी पहुंच रहा है। इस्लाम के यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो के बेसिक राइट्स में इस्लामिक में शामिल हैं, वो उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो कम्युनिटी रूल्स एंड राइट्स को भी नुकसान पहुंच रहा है। सिर्फ नेम डेफिनेशन से
नेम से तो आगे जाके सारे सिस्टम चलते हैं, नेम से तो पकड़ होती है। अल्लाह ताला ने आदम को ऐसे तो खलीफा नहीं बना दिया, उसने अस्मा का इल्म पहले दिया, पहले नामों का इल्म दिया और उनके ख़वास बताए कि ये ख़वास हैं, ये इस नाम के ये ख़वास हैं। आदम को ऐसे ही खिलाफत नहीं मिल गई। तो मैं नाम की पकड़ नहीं कर रहा, ये अल्लाह पकड़ कर रहा है, ये अल्लाह का रसूल पकड़ कर रहे हैं, ये कुरान की आयतें पकड़ कर रही हैं। शमसुल इस्लाम कैसे पकड़ कर सकता है? शमसुल इस्लाम के पास तो बेचारे के पास महाना खर्चा नहीं है, वो तो अपने बीवी बच्चों को 2 साल हो गए छोड़ चुका है और रोज़ाना वो झगड़ते थे कि ये उम्मत की खिदमत को रोता है, रोवें उम्मत की खिदमत नूं, ते जूते मारते थे मेरे सर में। उसके बाद मेरे बहन भाइयों ने भी 2 साल, यानी कि मुझे 1.5 साल, उसके बाद भी अभी तक मेरी चीज़ें घर की पूरी नहीं हुई, वो मेरी भी सारी ले गई और जो मेरी यूज़ की थी वो भी नहीं हुई। मेरे टखनों पे ज़रा से ज़ख्म थे, वो भी, यानी कि कभी वो पट्टी वाला आ जाना, कभी नाश्ता टाइम पे, ये वो, यानी कि बड़ी अब तक फिर मैंने एंड पे आके अपने बहन भाइयों को भी छोड़ दिया। अब मैं अकेला रहता हूँ, बिल्कुल अकेला। और जहाँ से मिल गई दरवेश को खाना मिल गया, खा लिया, ना मिला ना सीखा, अल्लाह तेरी यारी। तो बात यह है कि इस्लाम का काम जिन लोगों के पास वसाइल नहीं हैं, उनके पास अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा पावर रखी है। मेरे जैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पावर जो रखता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी रियलिटी पे बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी मिल जाए, कोई जमात इस्लामी जैसी मुनज़्ज़म जमात, कोई दूसरी जमात मुनज़्ज़म जो मिल जाए, तो पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह 4 साल के अंदर मैं पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता हूँ और अगले 4 साल में इस्लामिक वर्ल्ड का। तो ये कैसे बदल सकता हूँ, ये मेरे पास पूरा आइडिया है। मैं ऐसे ही तो नहीं बता दूंगा कि ऐसे बदल सकता हूँ। आप लोग पता नहीं क्या किस ज़हन में बैठे हैं कि ये ऐसे ही बता देगा और ये फटाफट काम हो जाएगा। जब तक आप मेरे साथ कोई मिलेगा ही नहीं, मेरे बहन भाई अपने जिन पर मैंने लानत की, छोड़ा उनको, और अपने बहन भाइयों को मैंने अपना तल्लक ख़त्म कर दिया। मैंने आज तो कर नहीं सकता, मेरे पास कोई जायदाद ही नहीं है, लेकिन मैंने इजहार ला तल्की का ऐलान कर दिया है। वकील करने की देर है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वकील नहीं, ये तो इंसाफ है। अब मलेशिया में या दूसरे मुल्कों में ऐसा भी होता है कि बंदे के पास पैसे नहीं लेकिन वकील कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं वकील भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी राय रखता हूँ। ऐसे ही वो 3 माह और मेरी ज़ौजा जो पहले जिसको मैंने तलाक दी, वो बैठी रही मेरे सर के ऊपर, मैंने हर फ़िक़्ह के मुताबिक उसको तलाक दे दी। मैं यानी इल्म दीन भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ज़्यादा रखता था, तो वो तलाक के मामले में मैंने 3 साल में ठहर के उसे जज्बात से भी तलाक नहीं दी, 3 साल में 3 तलाक़ें दी। तो फिर भी वो 3 माह बैठी रही, 3 तलाक़ें लेके भी, बेगैरत औरत। पता नहीं किस किस्म का इस्लाम है इन लोगों का, शरीयत क्या है, गैरत किधर मर गई है। तो मैं तो वो 3 माह में एक ऐसा मौका भी आया कि 1 माह मैंने खाना ही नहीं खाया। वो मेरा मोहरा हिल जाता था, नीचे बैठा नहीं जाता था, वो आगे पीछे को गिरता था। तो फिर मैंने वो कमोड लगवाया, वो चले गई, तो बाद में कमोड लगा। 1 माह मैंने खाना ही नहीं खाया, वो ऐसे ही, यानी कि खाना भी नहीं किया। तो ऐसे ऐसे मुश्किल तरीन हालात में काटता रहा। बाद में बहन भाइयों ने फिर भी मेरे साथ झगड़ा बंद नहीं किया। हालांकि मेरी बीवी और ख़ानदान से, यानी कि हमारे ख़ानदान से नहीं, अलग फैमिली से है, तो बच्चे भी ले गई वो बहन भाई। फिर भी पता नहीं वो बेचारे अपनी पुरानी लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपने दादी दादे की कोई वो भी ख़त्म हो गई होगी लड़, बस उनकी लड़ाई नहीं ख़त्म होती। तो मैंने जब महसूस किया कि भाई ये तो इस साल में 365 दिन लड़ते हैं और ये जो पॉजिटिव बात है वो आगे नहीं पहुंचाते, नेगेटिव बात को फटाफट ये आगे कन्वर्ट करते हैं, और मैंने आपको बता ही नहीं सकता कि मैं मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। बताने के काबिल रहने ही नहीं देते। बंदा किस डायरेक्शन पे बताए, किस साइड पे बताए, क्या क्या इन लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म किए हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल कहा गया, दीवाना कहा गया, तो वो तो इल्ज़ाम लगाया गया। और ये मुझे भाई
ज़रा सी स्पाइनल कार्ड में खैंच पड़ी, तो मैं न्यूरो फिजिशियन के पास गया, तो मुझे ये वहाँ से वो पागल खाने तक ले गए। यानी कि ना मेरी को पागलों वाली लामत ना मुझे बताई इन्होंने। बंदा बताता है, चलो पागल को तो बताओ, तू पागल है उसको बताओ ये तुम्हारे अंदर पागल वाली लामतें हैं, या डॉक्टर को बताओ इसके अंदर ये पागल वाली लामतें, हम इसलिए इसको पागल कह के तो ये इसका सही इलाज कराने लेके आए हैं। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर और अजीब किस्म की अलामत पूछे। एक जगह पे गया तो बाहर लिखा हुआ था इमराज बराए जल्द कैंसर। तो मेरे जख्म थे टखनों पे, तो मैं जिनकी वजह से असल में फंसा हुआ हूँ, और 6 साल से फंसा हूँ, 7 साल से। तो बच्चे भी छोड़ छोड़ गए मुझे, बीवी को भी मैंने तलाक दे दी, और बहन भाइयों को भी मैंने छोड़ दिया। तो ये ज़ख्म लॉन्ग शूज़ पहनने की वजह से टखनों पे जब मैंने किताब लिखी तो आलती पालती मार के बैठता था, तो उसकी वजह से 2 दाने सुर्ख बने, तो वो बूटों की रगड़ से बाद में वो दुरुस्त होने पर ही नहीं आए, ऐसी जगह पे बने हैं, और वो परेशानी बहुत बनी रही। तो इस दौरान ही ये सारे काम हुए। तो अब भी मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, अल्लाह की रहमत से पेन किलर खा के खड़ा हूँ। तो बात यह है कि तवक्कल तो अल्लाह का होता है ना। बात तो यह है कि बेसिकली तो अल्लाह का तवक्कल ही है जो बंदे को लेके चलता है। तो उसकी बुनियाद होती है मेडिसन, अहमियत नहीं है मेडिसन पर, तो यकीन यकीन अल्लाह पर रखो। मेडिसन तो एक वसीला है, वसीले पे यकीन होना चाहिए, वसीले पे भी ईमान होना चाहिए। वसीला भी अल्लाह का ही होता है, ला वसीला इल्ला बिल्ला। कोई वसीला ऐसा नहीं है जो अल्लाह के अलावा हो, वसीला भी अल्लाह का होता है। इसलिए वसीले को अलग से ना अपना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो, वसीले को उतनी अहमियत दो जितनी उसकी है। तो बात हो रही थी कि इस्लाम के नाम को भी बेचकर खाया जा रहा है, और कैसे कैसे खाया जा रहा है कि एक तो शरई बुनियाद पर खा रहे हैं, इस्लाम ने जो इजाज़त दी है वो नाम ले रख के खा रहे हैं, लूट रहे हैं। और दूसरे बड़े यानी मुत्तकी बने हुए हैं कि हमने बड़ी रिसर्च कर ली है, हम शरई निस्बत तक पहुंच गए, हम इमाम तक पहुंच गए, हमने बड़ी काबिलियत। देखते नहीं है कि उम्मत मुसलमा का क्या हाल है। उम्मत की किस को तो उम्मत को तो निस्बत की बुनियाद पर, शरई निस्बत की बुनियाद पर इमाम की तरफ ना बुलाओ, जमात की तरफ ना बुलाओ, उम्मत की वहदत खिदमत खैर की तरफ बुलाओ। और भाई ये आपके काम की बात बता रहा हूं, आप पॉलिटिक्स करें, डेमोक्रेसी करें, लेकिन इस्लाम की पॉलिटिक्स भी साथ करते जाएं। ये तो इतनी आसान है। जमात इस्लामी वालों ने इतनी मुश्किल बना रखी है कि यानी कि कोई पॉलिटिक्स कर ही ना सके, कोई इस्लाम का काम कर ही ना सके। और इतनी इतनी 5-5 साल लंबी मनसूबाबंदी, और ये ऐसे ऐसे क्वार्टर बना के रहते हैं पुराने दिमाग के लोग, कि इन लोगों ने क्या तरक्की करनी है, कि इन लोगों ने आगे जाना है, या ये पुराने मिस्टर बने हुए हैं बेचारे, इनको पता ही नहीं है इस्लाम क्या है, इस्लाम के अंदर कितनी पावर है, शरई निस्बत के अंदर कितनी पावर है। ठीक है, डेमोक्रेसी करते जाओ, खेल समझ के करो, लेकिन शरई निस्बत की बुनियाद पर पॉलिटिक्स जो इस्लाम की है उसको भी तो कैरी ऑन रखो, जारी रखो। आपको नहीं पता, मैं हाजिर हूँ, मैं खादम हूँ, खादम उम्मत हूँ। किताब में भी मैंने मदद मुस्लिमीन का निज़ाम लिखा है, प्रैक्टिकली भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ट्रेनिंग रखता हूँ कि आप मुझे साथ बिठाएं, गाड़ी में लेके जाएं, जिधर मर्जी अपने प्रोग्राम में लेके जाएं, आप भी मेरे साथ जाएं। मैं अल्लाह ताला ने जमात को पसंद किया, यदुल्ला माल जमात, अल्लाह का हाथ जमात के साथ है। जमात होश में आ, किधर है तू? जमात के साथ है। अंदरून का तरफ जमात तो मेरी शरायत में है, और बैरून का तरफ मुस्लिमीन। अगर जमात इस्लामी को शर्म आती है बैरून का तरफ मुस्लिमीन कराने में, तो फिर मुझे बताए कि इस्लामी रुकावट है, जमात के बाद इस्लामी रुकावट डाल रही है मुस्लिमीन का तरफ कराने से। तो ऐसे इस्लामी को छोड़ो, ये इस्लामी नहीं है, ये इस्लामी बैंकारी भी नहीं है। ये क्या है, इस्लाम को मुज़क्कर को इस्लामी मुअन्नस बनाया हुआ है। छोड़ो यार, दिल को बड़ा बनाओ, दिल को फराखी पैदा करो, सारे मिलो आपस में। दूसरी
ऑर्गेनाइजेशन भी हमें जानती हैं, मरकज़ दावत वल इरशाद वाले भी मुझे जानते हैं। मैं रोपड़ी ख़ानदान से तल्लक रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल कादर रोपड़ी भी जानते थे और मेरी सिस्टर के निकाह में भी आए थे। तो ऐसे ही आफत सईद साहब भी जानते हैं, घरेलू तौर पर भी जानते हैं। सरगोदे की मेरी पैदाइश है, तो 2 साल का था इधर आ गए थे। तो ये मेरे वालिद साहब को सारे जानते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सालेह हाशमी का बेटा हूँ। शमसुल इस्लाम हाशमी मेरा नाम है। असल में इस्लाम को बेच के खाने वालों के पैटर्न ही इतने हैं कि मैं आपको बताने से कासर हूँ, बता ही नहीं सकता, इतना वक़्त ही नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट की बात हो सकती है, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन है। इसको छोड़ें कि इस्लाम के नाम को किस किस पैटर्न पर बेचकर खाया जा रहा है। एक बात ज़रा सी ध्यान में रखें कि जिस जगह से नुकसान होता है उसी जगह से फ़ायदा होता है। उसी पैटर्न को आप पॉजिटिव यूज़ करें, उसी शरई निस्बत को जिसकी बुनियाद को खाकर बेचा जा रहा है, इस्लाम के नाम को बेचा जा रहा है, आप उसको पॉजिटिवली यूनाइटी की तरफ, वहदत की तरफ लाएं, पहला कदम लाएं। शरई निस्बत की बुनियाद पर वहदत, वहदत की बुनियाद पर खिदमत करें। यानी खिदमत पहले ना शुरू कर दें कि वहदत भी ना हो, आपस में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और खिदमत शुरू हो गई है जी, वो कोई खिदमत नहीं है। यानी पहले निस्बत, फिर वहदत, फिर खिदमत, फिर खैर का रास्ता खुलता है। खैर कहते हैं वुसअत को, खैर उम्मत यानी कि बेहतरीन उम्मत और बहुत ही बड़ी उम्मत। नीला रंग मैंने इसलिए खैर उम्मत के लिए तजवीज़ किया है कि नीले रंग के अंदर, स्काई कलर के अंदर वुसअत है, बहुत ज़्यादा वसी नज़रिया सोच रखने, यानी किताल फी सबिलिल्लाह, एंड ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ इस्लाम, स्टार्टिंग फ्रॉम मुस्लिमीन एंड गोइंग टूवर्ड ए वार। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 3 आयात कुरान की, हुवल्लाज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून, ये 3 जगह पर मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक़ से आई हैं। कहीं पे ये भी आया है कि कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, इस बात पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है। यानी आप लोग मानो या ना मानो, गैरत का रंग अपनाओ या बेगैरती कर जाओ, अल्लाह फिर भी इस बात पर गवाह है। एक तो ये तर्जुमा बनता है। दूसरा ये बनता है कि डरो नहीं, अल्लाह इस बात पर गवाह है। चलो इस बात पर प्रैक्टिकल करो। अगर मानने वाले हो तो अल्लाह की आयत का ये तर्जुमा लो, दूसरा ना लो कि जो काबिल अमल नहीं है। हम तमाम की तमाम किस्म की आयात को, किसी को मक्की, किसी को मदनी, किसी को कोई रंग दे के आयात को हम बनी इसराइल के लिए हैं जी, ये फलां के लिए हैं जी, ये फलां के लिए, यानी अपने लिए कोई कुरान की आयत छोड़ी ही नहीं कि जिसमें हमने भी कोई प्रैक्टिकल करना है। तो कूनू की जहाँ एग्जाम्पल आई है कि कूनू यकूनू की, यानी ले यकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदा अलन नास, तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। उस बात, किस बात पर? मुस्लिमीन की शरई निस्बत की बुनियाद की बात पर जो मैं कर रहा हूं। मैं किस चीज को रो रहा हूं, मैं किस चीज को पीट रहा हूं, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, उसी चीज की बात अल्लाह कर रहा है, उसी चीज की बात रसूल कर रहा है। उसी गवाही को लेकर रसूल ले यकून रसूल शहीदन लैकुम तराबियों में पढ़ते हो, रमज़ान में पढ़ते हो, बड़े सवाब लेते हो, बड़े कुरान पढ़ते हो, हर बार ऊपर से गुजर जाते हो। ले यकून रसूल शहीदन लैकुम व तकूनू शुहदा अलन नास, यानी रसूल तुम पर गवाह हर महीने, हर रमज़ान में होते हैं, और कितनी कितनी बार होते हैं पूरे साल में। लेकिन वो उस गवाही को हम आगे लेके व तकूनू शुहदा अलन नास, यानी हम कूनू वाली मानने वाले हों तो कूनू हों, व तकूनू शुहदा अलन नास, हम मानने वाले तो है ही नहीं। हमारे तो अपने मकसद हैं, जैसे मजून किस्म के और
जमात इस्लामी एक जज्बा है, जमात इस्लामी एक जुनून है। यानी इस्लाम कुरान में इतनी जगह फरमाया गया है, अल्लाह का फरमान है कि ये किसी मजनू का कलाम नहीं है, ये किसी दीवाने का कलाम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मजनू नहीं है, कोई दीवाने नहीं है, ये तो हक का कलाम है, तो ये शायरी नहीं है। तो ये लोग अपने शायरी के अंदर म्यूज़िक भी शामिल कर लेते, कहते हैं जी किसी और ने भेजा होगा, जी हम तो, हमारी जमात ने नहीं भेजा। यानी कि मीडिया कम्युनिकेशन जो अब ऐसे बन चुका है, तो ये कह देते हैं। तो बात तो यहाँ हो रही है कि वो जमात इस्लामी तो अपनी बच्चा मजूरा है, वो बच्चा मजूरा, उसने कहा जी हुजूरा वो तुम लड़ेगा, वो इसको तो हम ऐसे ही हम बातें कर करके इसको अपने साथ मिला लेगा, ये किधर जाएगा। जमात इस्लामी कहीं नहीं जाती, बाकी जमातें भी कहीं नहीं दौड़ जाती यार। इतने इतने मुल्कों में इन जमातों ने नेटवर्क मजबूत स्ट्रांग फैलाए हुए हैं, इधर से ब्लास्टिंग करते हैं। मैंने जो 5 साल वाला पैटर्न बताया है वो बड़ा 100% करेक्ट पैटर्न है, और उस पर ही हम इस्लामी बम को फाड़ सकते हैं। और सारी जहाँ तक हमारी फिरकों की अपनी अपनी जमात की हमने ब्रांचेस को मजबूत किया हुआ है, रिवर्स गियर ला के हमले इतलाफ होकर एक बहुत बड़ा धमाका इस्लाम का हो सकता है कि जो यानी कि उम्मत की वहदत की कंग्रेचुलेशन लेते हुए, खुशखबरी लेते हुए उम्मत की वहदत से आगे स्टेप जिन लोगों पर वहदत होती जाए उनकी खिदमत भी करते जाएं। जो खिदमत करते जाएंगे, जिनको खिदमत मिलती जाएगी, जिनको खिदमत का निज़ाम मिलता जाएगा, इस फितना के दौर में वो आपके साथ कैसे नहीं मिलेगा। बोलो 1400 साल पहले वाली मिसाल दोगे और बोलोगे हमें भूखा रहना पड़ेगा, हमें खंदक खोदनी पड़ेगी, कोई आपके साथ मिलेगा? यानी कि आप लोग देखो कि इस वक्त तो लोगों की क्या मसाइल हैं और उस वक्त लोगों की क्या मसाइल थे। उस वक्त भूख प्रॉब्लम नहीं थी, इस वक्त भूख प्रॉब्लम है। इस वक्त ये बहुत बड़ा फितना है और आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हमें इसमें कितना रंग यूज़ किया जा रहा है और कैसे कैसे मुसलमानों को, इस मुसलमानों कह दिया। मैं तो मुसलमान है ही नहीं, मैं तो मुसलमान पर लानत करता हूँ। मुसलमान तो अल्लाह रसूल ने नाम ही नहीं रखा, अल्लाह ने मुस्लिमीन नाम रखा है, मुसलमान तो रखा ही नहीं। मुसलमान तो हमें फारसी बान कहते हैं, फारसी बोलने वाले कहते हैं, पर्शियन लैंग्वेज वाले कहते हैं मुसलमान, पंजाबी को पंजाबियान, वहाबी को वहाबियान, मुसलमीन को मुसलमान, ऐसे करके ही वो अफगानियान, ऐसे करके ही अपने नामों के साथ वो लगाते रहते हैं और ऐसे ही उन्होंने मुसलमान बनाए हुए। मुसलमान तो हमारा नाम है ही नहीं। मैं तो लानत डालता हूँ उस नाम पर जो अल्लाह ने नहीं, हमारा नहीं रखा और हमने लोगों से सुनकर रख लिया और हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि हमारा ये नाम नहीं है, और जो बताता है उसको हम शुक्रिया भी नहीं अदा करते, उसको उसकी बात को अहमियत ही नहीं देते कि जो नाम से पकड़ रहा है आपके बाप को तलाश करके, आपके दीनी बाप को तलाश करके दे रहा है कि अपने प्योदे बनो, अपने बाप के बनो, अपने बाप की तरफ आओ, एक बाप की औलाद हो, एक बाप पर तो जमा हो जाओ, उसकी निस्बत को, शरई निस्बत की पहचान की बुनियाद को असल हकदार मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं और आपके पर ईमान लाने वाले हैं। आप किधर भागे जा रहे हो? आप उस शरई निस्बत को छोड़कर, उसकी बुनियाद को छोड़कर, और कौन सी शहादते हक है और कौन सी गवाही है जो आप लोग दे रहे हो, जो आप लोग काम कर रहे हो? लियकुन रसूलु शहीदन अलैकुम व तकुनु शुहदा अलन्नास, यानी तुम इस बात को लेकर लोगों पर गवाह हो। जो वाली बात तो आती ही नहीं है, वो पहली ही नहीं बनती। लियकुन रसूलु शहीदन अलैकुम को भी आगे जाहिर नहीं करते, अपनी जमात के अंदर भी नहीं हक बात को फैलाते। लियकुन रसूलु शहीदन अलैकुम व तकुनु शुहदा अलन्नास, दूसरों के सामने तो इनको शर्म आती है कि हम इब्राहिम को अपना बाप कहें या हम
मुस्लिमीन की पहचान को अपनी पहचान बनाएं, शरई निस्बत को इख्तियार करें और इख्तलाफात को छोड़ें और शिया सुन्नी के नाम को ख़त्म करें और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िकी, तरीक़ती, लिसानी, जुग़राफ़ियाई निस्बतों को छोड़कर इस्लाम की शरई निस्बत की तरफ आएँ। बड़े टुकड़े हो चुके हैं इस्लाम के, अब इसको जोड़ने की ज़रूरत है, अब इस्लाम को काटने की ज़रूरत नहीं है। और जोड़ने वाला अल्लाह है, अल्लाह काटने वाला नहीं है, अल्लाह जोड़ने वाला है, शैतान काटने वाला है। अल्लाह ताला किसी को गुमराह नहीं करता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि इसको पढ़ने वाले बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते हैं। देखें, मैं तो हैरान हो गया कि कुरान से जब गुमराही नहीं है तो बहुत से कैसे गुमराह हो जाते हैं। कौन से लोग हैं वो जो गुमराह हो जाते हैं? तो फिर अल्लाह ताला ने बताया, युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, बहुत से लोगों को मैं गुमराह कर देता हूँ, बहुत से को मैं हदायत दे देता हूँ। यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकून, फासिकों के बगैर मैं किसी को गुमराह नहीं करता, यानी फासिकों के अलावा मैं किसी को गुमराह नहीं करता। फासिक कौन होते हैं? फासिक अल्लाह ताला किसको कहता है? हम तो बड़े फासिक के फतवे लगाते हैं, फासिक ये है, फासिक वो है, फासिक वो है, फासिक वो है। अल्लाह ताला बद अहद को फासिक कहता है, अहद को तोड़ने वाले को फासिक कहता है। तो क्या कहता है आगे? अल्लाह जीना, फासिक कौन है? अल्लाह जीना यन को जोना अहद अल्लाह मिन बादे मीसा के ही, जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध कर तोड़ देते हैं। व यकताउना मा अमर अल्लाह, और अल्लाह के अमर को कता करता है। जिसको जोड़ने का हुक्म दिया है उसको काटता है, जिसको यानी कि ना जोड़ने का हुक्म दिया है उन राब्तों को कायम करता है फासिक। फासिक अपने अलग से कैंसर की तरह वजूद बनाता है और अपना अलग से एक सिस्टम बनाता है। फासिक की ये निशानी है। अल्लाह जीना यन को जोना अहदुल्लाह मिन बादे मीसाके ही, बड़ा मजबूत अहद बांध कर अल्लाह के साथ, बड़ा मिसाक बनाकर, बड़े तराने गाकर और बड़ा ये वो करके, तो अल्लाह से मजबूत अहद बांध कर हर बार तोड़ देता है, हर बार अपनी मनसूबाबंदी बदल देता है। फासिक किसको कहते हैं? अल्लाह जीना यन को जोना अहदुल्लाह मिन बाद मीसाके व यकताउना मा अमर अल्लाह बिही अन युसल, और अल्लाह के उन राब्तों को कता करता है जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, उन राब्तों को ख़त्म करता है। उन लोगों की बात सुनता ही नहीं कि जिनको जोड़ने का हुक्म दिया गया है। मेरी मिसाल देखें कि मैं क्यों यानी कि दुनिया का काम नहीं कर रहा। कहीं भी कुरान में नहीं लिखा कि अल्लाह ताला ने इंसान को खाने पीने के लिए पैदा किया है, या अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया का माल कमाने के लिए पैदा किया है, या अल्लाह ताला ने इंसान को रोज़ी रोटी के लिए पैदा किया है। एक दो जगह पे फरमाया भी है तो वो भी वाज़ेह नहीं है। वो मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए सिवा नहीं पैदा किया गया। वो इबादत को ही तलाश करते जाओ तो उसकी इबादत ही नहीं ख़त्म होती। अल्लाह तो बहुत चालाक है, बड़ा है, उसकी तो अपनी प्लानिंग है। वो बात ही ऐसी करता है कि बंदे को फंदी लगा लेता है। एक जगह पर फरमा रहा है कि अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देखूँ कि तुम में से अच्छा अमल कौन करता है, तो बताओ अच्छा अमल कौन करता है। यहाँ हम बात किसकी कर रहे थे? यहाँ पर बात, टॉपिक तो ये है कि इस्लाम के नाम को बेचकर और इस्लाम के सिस्टम को बेचकर खाने वाले लोग भी पैदा हो चुके हैं। नाम को बेचने वाले की कितनी हिडन किस्म की पिक्चर्स भी हैं और कितनी बर्निंग किस्म की पिक्चर्स भी हैं, और सिस्टम को बेचकर खाने वालों की ये इतने इतने बड़े जनरल कर्नल, इतने इतने बड़े यानी कि पोस्टों पे जो लोग जाके, यानी सदर सद्दाम जैसे और मुख्तलिफ बड़े बड़े ओहदों पे जाके फिर पूरी दुनिया में जलील भी होते हैं। तो ये अल्लाह के मुकाबले में एक अलग से ताकत बनने की, अल्लाह के नाम पर जो कोशिश करते हैं और बड़े हीरो बनते हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो बात यहाँ हो रही थी कि अल्लाह के सिस्टम को वो लोग इस्तेमाल कर जाते हैं, अपने नाम को मशहूरी दे के अल्लाह के सिस्टम को वो कंट्री वाइड या कॉन्टिनेंटल वाइड अपने फ़ायदों के लिए
इस्तेमाल कर जाते हैं और सियासी मफादात ले जाते हैं। इस्लाम को कुछ नहीं मिलता, उम्मत मुसलमान को कुछ नहीं मिलता। मुल्ला कुछ नहीं बताता कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ये किस फ़िक़ा को फ़ायदा पहुंच रहा है। फ़िक़ही अलग फ़वाइद हैं, तरीक़ती अलग फ़वाइद हैं, लिसानी अलग फ़वाइद हैं, कॉन्टिनेंटल जियोग्राफ़िकल अलग फ़वाइद हैं, पॉलिटिकल कंट्री वाइड अलग फ़वाइद हैं। इस्लाम को कैसे बेचकर खाया जा रहा है, इस्लाम के नाम को कैसे बेचकर खाया जा रहा है, इस्लाम के सिस्टम को कैसे बेचकर खाया जा रहा है, ये तो बड़ी डिटेल की बात है। इंशाअल्लाह फिर होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।